नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की खबर पर और जानेंगे कि क्यों स्कूली बच्चों ने जगह जगह प्रस्तुत किया नुक्कड़ नाटक। इसी के साथ आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां देखेंगे कि कौन फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचा खेतों में। आगे जानेंगे कि कैसे सूरजपुर में मौजूद कोयला खदानों में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में बुधवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया गया। नगर के डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी, रामशरण विद्या निकेतन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज व योग मंडल द्वारा भारतीय संस्कृति को जागृत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत नगर में विभिन्न जगहों पर बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को अपनी विरासत व सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, हिंदू नववर्ष का महत्व आदि पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर समाज में फैली कुरीतियों और हिंदू नववर्ष को मनाने का संदेश दिया गया। प्रभात फेरी नगर के विजय चौक, इटावा रोड, चपाती स्टोर, करहल चौराहा, मेन रोड व करौरा रोड पर निकाली गई। हिंदू नववर्ष के विक्रम संवत 2080 के उपलक्ष्य में हम डिवाइन इंटरनेशनल और रुस्लियन परिवार मिलकर बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें जनता को संदेश दे रहे हैं कि हमें स्वच्छता का अभियान करना चाहिए और हमें अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार नववर्ष को मनाना चाहिए। वैसे तो अंग्रेजी वर्ष 1000 जनवरी 1 को शुरू होती है, लेकिन आज चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन हम नववर्ष का मनाते हैं और इसमें हम सभी को आह्वान करना चाहते हैं कि अपने घर पर ध्वजा फहराएं, जितनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सकता है दीपमाल का प्रज्वलित करें और सभी अपने इष्ट मित्रों को नववर्ष की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति जो हिंदू राष्ट्र हमारा घोषित करने के प्रारंभ से ये प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ चैत्र का जो महीना है वो पहला महीना होता है। आज नव संवत्सर की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और नव संवत्सर 2080 आज से ही शुभारंभ हो रहा है। हमारे हिंदू राष्ट्र का नववर्ष का पहला दिन है। आज नवदुर्गा पूजा का भी प्रथम दिवस है। ब्रह्मा द्वारा आज सृष्टि का ही शुभारंभ किया गया था। आज हम सब लोग हिंदू वर्ष के रूप में प्रथमया आज हम इसका नव संदेश समाज को दे रहे हैं कि हमारा नववर्ष आज से शुभारंभ हो रहा है। अंग्रेजों के द्वारा कभी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके हमारे मन और मस्तिष्क पर अंग्रेजों की हुकूमत का साया चढ़ गया था। हम जनवरी को ही पहला महीना मानने लगे और उसे नववर्ष के रूप में हमने स्वीकार किया। लेकिन आज हम अपनी विरासत को और सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए रामशरण विद्या निकेतन, डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी और आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं योग मंडल के द्वारा नगर के संभ्रांत सज्जनों के द्वारा ये निश्चय करके पूरे नगर के अंदर प्रभात फेरी के रूप में बच्चों के बहुत सारे जन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समाज में एक संदेश दिया जा रहा है कि नववर्ष हमारे भाईचारे का पैगाम लेकर के हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। हम लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम जनवरी के प्रथम दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, आज हम नववर्ष की शुभकामनाएं दें। आर्य समाज में इसका शुभारंभ यज्ञ करके किया गया है। नगर में बहुत बहुत स्वागत हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी हम लोगों का नुक्कड़ कार्यक्रम ये होता है, नगर समाज के लोग सहयोग के रूप में, उत्साहवर्धन के रूप में हमारे जलपान आदि की व्यवस्था करके अतः हम अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखेंगे और हम विरासत में आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे करके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान का जायजा लेने डीएम खेतों में पहुंचे, जहां डीएम ने शिकारपुर क्षेत्र में फसलों में नुकसान का सच जाना। गेहूं और सरसों की फसल में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा से नुकसान दिखा। आपको बता दें कि शासन के आदेश पर फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे डीएम। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
बिहार विधान परिषद गया स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनावी गहमा गहमी अब तेज हो गई है। एमएलसी पद के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है तथा अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे देववंश सिंह इस लड़ाई में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एमएलसी प्रत्याशी देववंश सिंह का पूरा परिवार शिक्षित एवं एक जमीनी राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता है। सामाजिक कार्यों व शिक्षकों के हक की लड़ाई में उनकी भागीदारी जग जाहिर है, जिसका एमएलसी चुनाव में राजनीतिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। वहीं शाहाबाद प्रक्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, जिससे देववंश सिंह को ही अन्य सभी प्रत्याशी अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों के हक की लड़ाई एवं उनके विकास के लिए उनकी साफ सुथरी एवं ईमानदार छवि ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। मूलतः शिक्षक रहा, आज भी हूँ और कल तक भी रहूँगा। मास्टर एक बार रिटायरो हो जाता है तो शिक्षक एक मास्टर कहलाता है, उसका उपनाम हो जाता है। आप लोग तो शहर सासाराम जिसके मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे बरसों बरस के इतिहास को जानते हैं। 30-35 साल से इसी मिट्टी से मैं उपज हुआ हूँ एक शिक्षक के रूप में, और शिक्षकों के लिए मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। 6 के पहले पुराने शिक्षक का मैं लीडर था और 6 के बाद नए शिक्षक का लीडर हो गया। कल भी हमारे लिए इनकी बेहतरी ही मुद्दा था, आज भी बेहतरी ही मुद्दा है, और मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, आने वाले कल में ही मेरी बेहतरी ही मुद्दा रहेगा। शिक्षकों के लिए लगातार उनकी पूर्ण आस्था और विश्वास है इन शिक्षकों पर। अब चूँकि पुराने कई चेहरे आप लोगों के बीच से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से नहीं है, मैं तो ये लगातार कह रहा, मैं क्षेत्र में भी वोट मांगता तो यही बात कह रहा था। ये 6 से आए हैं, अब पुराने शिक्षकों की अब हमारी कोई समस्या नहीं है। नए शिक्षक जब से आए हैं तब से हम लोगों ने इनकी बेहतरी, इनकी सेवा शर्त, आप लोगों को याद होगा 2006 में आए थे तो क्या था, सेवा शर्त में हम लोगों ने परिवर्तन करें अपने संघर्ष के बल पर और इन शिक्षकों के संघर्ष के बल पर। इनकी हल्की फुल्की बेहतरी हम लोग कराए भी हैं, लेकिन आज भी इनका जीवन बेहतरी बचा है। इनकी विहित वेतनमान, पुरानी पेंशन और राजकर्मी का दर्जा। मैं चुनौती लिया, मैं संकल्प लिया हूँ और चुनौती को स्वीकार किया। विधान परिषद में जाने के पूर्व मैं आज के तिथि में मैं इनका राज्य का उपाध्यक्ष हूँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष हूँ। इन्होंने ही निर्वाचित किया, बैलेट से होता है। और मैं इसी पीड़ा से इस मैदान में आया हूँ कि लगता है कि सड़क पर लड़ने से सरकारें बात सुनने वाली नहीं है। एक मौका इन लोगों से मांग रहे हैं और विश्वास है, आस्था है कि ये मौका अगली बार ये लोग देंगे। हमारे लिए नहीं देंगे, अपनी बेहतरी के लिए लोग देंगे। मैं तो 8 जिला में घूम रहा हूँ। हम कुछ कहते नहीं हैं, हम तो कहते हैं सवाल आपका बेहतरी का। वार्ता हो रहा है, मतदाता जागरूकता अभियान है। हम लोग पटना से चल करके सर के समर्थन में, देववंश सिंह के समर्थन में यहाँ आए हैं। हम शिक्षकों से यही करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि इनकी जीत जो हम लोग देख रहे हैं, कल से जो दौरा कर रहे हैं सभी जिलों में, वह देख रहे हैं, उसमें तो यह 100% है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और जहाँ तक जिन बिंदुओं को इन्होंने उठाया है कि विहित वेतनमान, पुरानी जो हमारी पेंशन योजना है उसे लागू कराना और राज्य कर्मी का दर्जा, यह हमें लगता है कि हम जो नियोजित शिक्षक भाई हैं अभी, इससे यह सभी जितनी भी मांगे हैं यह सब में समाहित है। अगर यह इनका उद्देश्य है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी शिक्षक को इनको वोट देने में परेशानी नहीं। यही हमारा उद्देश्य है। विनय मोहन, राज्य संयुक्त सचिव।
बिहार शिक्षक संघ जमाल रोड पर। रोहतास बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। SECL विश्रामपुर क्षेत्र के कोयला खदानों में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं कोल प्रबंधन के ढुलमुल रवैये से कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला आम गांव ओपन कॉस्ट कोयला खदान का है, जहां करंजी निवासी ब्रिजभूषण प्राइवेट मुंशी का कार्य करता था। रोड सेल वाहनों में कोयला लोडिंग के दौरान टेरेक्स की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अभी इस घटना को कोल प्रबंधन लीपापोती करने में लगा हुआ है। इसके कुछ दिन पूर्व गायत्री खदान में एक वर्कर का हाथ कट गया था। एक खड़े ट्रक में आग लग गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि कोल प्रबंधन के पास सेफ्टी का कितना इंतजाम है। यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद भी कोल प्रबंधन द्वारा सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और ये सवालिया निशान खड़ा करता है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।